हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम विजेता सीरीज़ का रिवीजन कर रहे हैं, जो कि नवीन सर द्वारा करवाई जाती है और इसके हम सेट नंबर 13 पर पहुंच चुके हैं। आज हम इसका रिवीजन करेंगे और जो आप ये पीडीएफ देख रहे हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो इसमें पहला पर्सन है वो उत्सव से रिलेटेड है। इसमें जो छठ पूजा है वो कार्तिक मास में मनाई जाती है। सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाओं को पूरा करने के लिए धन्यवाद देने के समर्पित होती है। जो बिहार के अन्य त्यौहार हैं उनका नाम है समा चकेवा, सरुल। सरुल 4 दिन मनाया जाता है। ये सरुल होता है, ये न्यू ईयर ऑफ ट्राइब होता है। जीतिया, मधुश्रावसी और जो विजय कर्मा पूजा है वो 17 सितंबर को बनाई जाती है। इस दिन सेवा दिवस भी मनाया जाता है और इस दिन मोदी जी का बर्थडे होता है। इंटरनेशनल रोगी सुरक्षा दिवस भी 17 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2, देश और आधारिक भाषाएं हैं। अफगानिस्तान की भाषा है दारी, भूटान की जोंगखा, पाकिस्तान की उर्दू, म्यांमार की बर्मी, चीन की मंदारिन, श्रीलंका की सिंगली और मालदीव की माहे। प्रश्न नंबर 3, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार। तो ये सुलोचना चौहान 2022 में सुलोचना चौहान को मिला लावणी के लिए, और शास्त्रीय नाट्य अकादमी 2023 म्यूजिक के लिए तो श्लेष श्रीवास्तव को मिला है लोक संगीत के लिए। गफरुद्दीन मेवाती को मिला है भपंग संगीत के लिए जो कि राजस्थान का है, और रणजीत कुम्मन को मिला है थांगटा के लिए। तो ये थांगटा मणिपुर से बिलोंग करता है। विजय सामाराव ये इनको ढोलक के लिए मिला है। प्रश्न नंबर 4, कथक से रिलेटेड नाम है रोहिणी भाटे, परना श्रीमाली। जिनके भी नाम के पीछे महाराज लगता है वो सितारा देवी, शोभा नारायण और रोशन कुमारी। कुचिपुड़ी से रिलेटेड है वेदांत सत्यनारायण शर्मा, हलीम खान, राजा रेड्डी। उड़ीसा से रिलेटेड है केलुचरण महापात्रा। सतरिया से रिलेटेड है सरोदी सैकिया और बरबयान। साहित्य नाटक अकादमी 2023 तो ये जगदीश गंगानी को मिला है कथक के लिए, लता सेन देवी को मिला है मणिपुरी के लिए, उषा गायत्री को मिला है कुचिपुड़ी के लिए, पल्लवी कृष्णन को मिला है मोहिनीअट्टम के लिए, परीक्षित महतो को मिला है छऊ के लिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या मुख्यमंत्री सहित तो 12 होती है। मैक्सिमम विधानसभा की 15% से अधिक नहीं होती, और ये 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत किया था। इसमें मैक्सिमम 500 सीट होती है, मिनिमम 60 सीट होती है। ये आर्टिकल 170 में बताया गया है। प्रश्न नंबर 6, अभिलेख न्यायालय। तो ये दोनों सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में होता है। जो सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑफ कंडक्ट है वो आर्टिकल 129 में बताया है, और हाई कोर्ट का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ये आर्टिकल 215 में बताया है। संघीय अदालत वो 1 अक्टूबर 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इसमें मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गेवेर थे। जो जज हैं वो 7 अन्य जज होते हैं और 1 मुख्य न्यायाधीश होता है। पहली बार जो संख्या बढ़ाई थी वो 1956 में बढ़ाई थी। 2019 से और अब तक 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य जज होते हैं। प्रश्न नंबर 7, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है, और ये आर्टिकल 233 के तहत की जाती है कार्यकारी न्यायाधीश। और इनका जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकता और 62 वर्ष की उम्र से ज़्यादा नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 8, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ एडहॉक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। 124 के भाग नंबर 4 में जज को हटाने की प्रक्रिया बताई गई है। आर्टिकल 125 में न्यायाधीशों का वेतन बताया है। आर्टिकल 124 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बताए गए। आर्टिकल 130 में सुप्रीम कोर्ट की पीठ के बारे में बताया है। प्रश्न नंबर 9, केंद्र तथा राज्यों के विवाद का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कि जिस क्षेत्र आधार के अंतर्गत आता है वह है तो वो प्रारंभिक अधिकार में आता है। ये आर्टिकल 131 में बताया है। प्रश्न नंबर 10, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में किया था। प्रश्न नंबर 11, राजवंश और उनकी राजधानी के बारे में बताया। पल्लव उनकी राजधानी थी कांची, पांड्य की राजधानी थी मदुरई, यादवों की राजधानी थी देवगिरी, काकतियों की राजधानी थी वारंगल, होयसल की राजधानी थी द्वारसमुद्रम, मैत्रक की थी वल्लभी, सातवाहन की थी प्रतिष्ठान, कदम्बर की थी वनवासी और चेर की थी वनजी। प्रश्न नंबर 12, कश्मीर के शासक जन उल आबिदीनी का वास्तविक नाम था तो इसका वास्तविक नाम था शाही खां, और ये कश्मीर का अकबर था। कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी में लिखा है और इसके लेखक थे कल्हण कश्मीर के हर्ष का दरबारी था, और ये जो हर्ष था इसे कश्मीर का नीरो कहा जाता था। जो शाही खां था इसने जजिया हटाया था और गो हत्या भी बंद करवाई थी। जो राजतरंगिणी और महाभारत इसका फारसी अनुवाद करवाया था, और ये जो अनुवाद किया था वो जैन राज ने किया था। राजतरंगिणी में जो इतिहास लिखा हुआ है वो 1151 तक का इतिहास लिखा हुआ है, जो कि जयसिंह उस समय जयसिंह राजा था। उल्लर झील में जैनालंका द्वीप का निर्माण करवाया था। इसने मूल्य निरंतर प्रणाली शुरू की थी
जिससे इसे कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा जाने लगा। प्रश्न नंबर 13, होयसल राज्यों की राजधानी द्वार समुद्रम का प्रतिनिधित्व ये एलोविड ने किया था, और इस जो होयसल थे ये यादवों की एक शाखा थी, जिसमें जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो वीर बल्लाल था। और यूनेस्को की 42वीं साइट होयसल मंदिर के समूह बनाए। इसमें जो वुल्लर है वहाँ पर चैन केशव मंदिर स्थित है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। हेलोविड इसमें वो होयसर मंदिर स्थित है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। सोमनाथपुरा इसमें केशव मंदिर है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। प्रश्न नंबर 14, दक्षिण भारत के पोलीगार तो ये क्षेत्रीय प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रक होते थे। प्रश्न नंबर 15, रामानुजाचार्य द्वारा संस्थापक किया गया था तो वशिष्ठाद्वैतवाद किया गया था। जो अद्वैतवाद का सिद्धांत था वो शंकराचार्य ने दिया था। द्वैतवाद सिद्धांत ये मध्वाचार्य ने दिया था। द्वैतवाद निस्वार्थाचार्य ने दिया था। शुद्ध अद्वैतवाद ये वल्लभाचार्य ने दिया था। जो षट दर्शन होते हैं उसमें वैश्विक दर्शन ये कनाद ने दिया था। न्यायिक दर्शन गौतम मुनि ने बताया था। योग पतंजलि ने दिया था। वेदांत और उत्तर मीमांसा ये बादरियान ने दिया था। पूर्व मीमांसा जैमिनी ने दिया था। प्रश्न नंबर 16, चिराग दिल्ली कहा जाता था तो नसीरुद्दीन को कहा जाता था। इसकी पुस्तक का नाम तौहीद वजूदी था। निजामुद्दीन औलिया इसे महबूब इलाही कहा जाता था, और जो फरीउद्दीन है उसे गज शंकर कहा जाता था। 1192 में मोहिद्दीन चिश्ती भारत आया था और इसकी दरगाह अजमेर में है। प्रश्न नंबर 17, दस्त एलूट ये ईरान में स्थित है और ये एक रेगिस्तान है। गिबी ये चीन और मंगोलिया में स्थित की सीमा पर स्थित है और ये एक ठंडा रेगिस्तान है। थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। इसकी सर्वाधिक जनसंख्या इसमें रहती है और इसमें 83 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर रहते हैं। प्रश्न नंबर 18, मरुस्थल और देश जो सोने रन है वो यूएसए में स्थित है। तकलामका चीन में स्थित है। काराकोरम तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कोलोराडो यूएसए में स्थित है। कालाहारी बोत्सवाना अफ्रीका में स्थित है। अटाकामा नॉर्थ चिली में स्थित है और ये सबसे शुष्क मरुस्थल है। सहारा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। प्रश्न नंबर 19, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंटेन किलीमंजारो तो ये तंजानिया में स्थित है और ये तंजानिया के नॉर्थ ईस्ट तट पर स्थित है। एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो कि 8,848 मीटर है। साउथ अफ्रीका की माउंट एकांगुआ है जो कि 6,962 मीटर है। नॉर्थ अमेरिका की डेनाली है जो कि 6,190 मीटर है। यूरोप की एल्ब्रूस है। वो अंटार्कटिका की विनस मैस्फिक है जो कि 4,892 मीटर है। ऑस्ट्रेलिया की पुनककजाया है जिसे कि माउंट कोसियस ससाको भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20, पर्वतों का सागर तो ये ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया पामीर पठार को कहा जाता है और इसे संसार की छत भी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का पश्चिम तट इसे विश्व की तांबा राजधानी कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। रक्त वर्षा का देश इटली को कहा जाता है। जो अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं उन्हें गैबन गिनी और गिनी बिसाऊ कहा जाता है। गुआन साउथ अमेरिका को कहा जाता है। इसकी कैपिटल जॉर्ज टाउन है। जो अफ्रीका है उसे काला महाद्वीप कहा जाता है। कोई ओलंपिक इसमें अभी तक नहीं हुआ है और कोई भी क्रिकेट का वर्ल्ड कप वो अफ्रीका ने नहीं जीता है। प्रश्न नंबर 22, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी जो कि 2013 में प्रारंभ हुआ था जिसमें पैसा सीधा अकाउंट में आता है। नेहरू रोजगार योजना 1989 में शुरू हुई थी। रोजगार गारंटी योजना 1993 में शुरू हुई थी। पीएम रोजगार योजना 1993 में शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 23, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू हुआ था। साक्षर भारत मिशन 2009 में शुरू हुआ था। ऑपरेशन ब्लड बोर्ड 1987 में शुरू हुआ था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में शुरू हुआ था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना 1999 में शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 24, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो कि 12 अप्रैल 2005 को शुरू हुआ था और ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। जननी सुरक्षा योजना 2005 में शुरू हुई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 में शुरू हुई थी। पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2003 में शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 25, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम के अंतर्गत ग्राम स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कहते हैं तो आशा कहते हैं उन्हें। एनआरएचएम 12 अप्रैल 2005 को शुरू हुआ था और एनयूएचएम 2013 को शुरू हुआ था। इसमें यू का मतलब अर्बन होता है। प्रश्न नंबर 26, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस तो होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। इसे मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसे रिलेटिव ग्रेविटी डेंसिटी भी कहा जाता है। इसका जो मात्रक होता है वो कोई मात्रक इसका नहीं होता है। और इसके जो जल की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो 1 होती है। बर्फ की होती है 92%। पारे की रिलेटिव डेंसिटी होती है 13.6। प्रश्न नंबर 27, कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी तो सॉलिड में सबसे अधिक होती है और जिसका मोलिकुलर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। जो प्रश्न नंबर 28, -200 डिग्री सेल्सियस तो ये होता है -328 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर में।
और ये इसके फॉर्मूला दिया है, ये आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 29, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मेटल बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक। प्रश्न नंबर 30, एनोडाइजिंग प्रोसेस में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। रस्ट प्रूफ बनाने के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ानी पड़ेगी। जो ये परत है ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से चढ़ाई जाती है। रबड़ को कठोर करने के लिए सल्फर मिलाया जाता है, इसे वैल्किनाइजेशन कहा जाता है। और जो टायर का काला रंग होता है वो वैल्क्यूलाइजेशन की वजह से होता है। प्रश्न नंबर 31, एंटासाइड्स। तो एंटासाइड्स होते हैं वो एंटासाइड्स आर यूजफुल फॉर न्यूट्रलाइजेशन एक्सेस गैस्ट्रिक एसिड। जो NaHCO3 और MgOH2 होता है ये दोनों एंटासिड है। NaHCO3 का pH मान 8.5 होता है और MgOH2 का pH मान 10.5 होता है। प्रश्न नंबर 32, लसिका आंतों में पचित और अवशोषित खालिस्तान का परिवहन करती है, तो वसा का परिवहन करती है। पाचन डाइजेशन के बारे में बताता है। जो पाचन होता है वो मुख से शुरू हो जाता है। इसमें मुख में सलाइवा होता है जिसका pH मान 6.8 होता है। इसमें दो प्रकार की चीज़ मिलती है, एक टाइलिन और एक लाइसोसोम। जो टाइलिन होता है वो स्टार्च को माइल्टोज में बदलता है और जो लाइसोसोम होता है वो माइक्रोबैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। इसके बाद ग्रेसिन में खाना जाता है, फिर ग्रास नली में और उसके बाद अमाशय में यानी कि स्टोमच में। इसमें खाना 3 से 4 घंटे तक रहता है। इसकी जो भीतरी दीवार होती है वो एपिथेलियम सेल से बनी होती है और एपिथेलियम सेल मिलकर जठर ग्रंथि बनाते हैं जिसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। और ये एक गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं जिनका जो pH मान होता है वो 1.8 होता है। जो इसका अम्लीय प्रभाव होता है गैस्ट्रिक जूस का, उससे म्यूकस बचाता है और इसमें HCl निकलता है गैस्ट्रिक जूस से, जो कि इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिनोजन में बदलता है। और ये प्रोटीन का जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन को पाचन का काम करता है। HCl का दूसरा काम होता है जो इनएक्टिव रेनिन होता है उसको एक्टिव रेनिन में बदलना। रेनिन होता है वो कैसिनोजन को कैसिन में बदलता है। प्रश्न नंबर 33, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन तो छोटी आंत में होता है। अमाशय में भोजन जो होता है उसे काइन कहते हैं और पाइलोरिया छिद्र से होकर ये ग्रहणी में प्रवेश करता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, एक ग्रहणी, एक अग्र झुंडात और एक छुंडात। जो सबसे छोटा भाग होता है वो ग्रहणी होता है और जो सबसे बड़ा भाग होता है वो आइल्यूम होता है। जो छोटी आंत है उससे आंत्र रस निकलता है जिसे कि क्षारी होता है और इसका रंग पीला होता है और ये दिन में 2 से 3 लीटर डेली निकलता है। जो इसमें पाया जाता है इरेप्सिन जो कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है। माल्टोज पाया जाता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है और लाइपेज पाया जाता है, ये वसा को वसामल और ग्लिसरॉल में बदलता है। प्रश्न नंबर 34, वयस्क मनुष्यों में मुख्य क्रांतक होते हैं तो इन्हें इंसीजर कहा जाता है। ये 8 होते हैं। जो कैनिन होते हैं वो 4 होते हैं, ये फाड़ने का काम करते हैं, इंसीजर काटने का काम करते हैं। प्रीमोलर 8 होते हैं, मोलर 12 होते हैं और टोटल 32 होते हैं। बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते और जो दांत इनमेल के बने होते हैं। इनमेल कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। दांतों का अध्ययन ओडोनटोलॉजी कहा जाता है। डीके ऑफ टीथ, दांतों का क्षय जब होता है जब pH मान 5.5 से कम हो जाए। चिक टीथ यानी कि गाल दांत वो मोलर होते हैं और इनका काम पीसने का होता है। प्रश्न नंबर 35, मानव शरीर के किस भाग में अंकुर मौजूद होता है यानी कि विल्ली? तो ये रसांकुर भी इसे कहता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। जो पचा हुआ भोजन होता है उसका अवशोषण इसी के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 36, सिटी ऑफ लिटरेचर, तो ये कोझिकोड को घोषित किया है। जो कुसाई कुटेली है उसका नाम बदलकर कैची धाम कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 37, अभ्यास खान क्वेस्ट, तो 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच में इसका आयोजन हुआ है और ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। आयोजन इसका मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में हुआ है और भारत और मंगोलिया के बीच में जो अभ्यास होता है उसका नाम होता है नेमडिक एलिफेंट और ये उमरोई मेघालय में होता है। प्रश्न नंबर 38, अपने संपूर्ण जीव जंतु की जो चेकलिस्ट तैयार की करने वाला पहला देश बना है तो वो भारत बना है, जिसमें कि देश में 1,04,561 स्पीशीज भारत में मिली है और इसको किया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1916 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में और इसके डायरेक्टर है वो ध्रुति बनर्जी है जो कि पहली महिला बनी है। प्रश्न नंबर 39, बाल पोषण रिपोर्ट 2024, तो ये यूनिसेफ द्वारा जारी की जाती है जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को न्यूयॉर्क में हुई थी और इसकी कार्यकारी निदेशक है वो कैथरीन एम रिसेल है। यूनिसेफ बाल अधिकार समझौता 1989 में हुआ था और यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर है। प्रश्न नंबर 40, भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ? तो सिंगापुर से प्राप्त हुआ। FDI की फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें दूसरे नंबर पर USA से प्राप्त हुआ है, तीसरे नंबर पर मॉरिशस से। जो क्षेत्र है जिसमें पहले स्थान है तो वो कंप्यूटर का है और इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सबको मिलाकर 60% प्राप्त हुआ है और जो सेकंड नंबर पर आता है वो सर्विस सेक्टर आता है जिससे कि 12% प्राप्त हुआ है।
तो ये टोटल 40 सवाल थे जो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।